हेलो सेकेंड क्लास स्टूडेंट्स बच्चों, हम लोगों का आज का सब्जेक्ट है हिंदी ग्रामर। ठीक है, हम लोग उसमें आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम में है, देखिए, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों को प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा हमारी होती है ना, जो हमारी संज्ञा होती है, जैसे कि संज्ञा को हम बोलते हैं नाउन। ठीक है, तो उस स्थान पर हम लोग उसको रखेंगे तो उसे सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। देखिए, हमारी जो सर्वनाम है उसके 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 सर्वनाम थे। ठीक है, तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम वक्ता, श्रोता तथा वक्ता मतलब बोलने वाला और श्रोता मतलब सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। देखिए, जो सर्वनाम हमारे बोलने या सुनने वाले में मैं, तू, हम ऐसे बोलते हैं, किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे तो वो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 भेद है। देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, पुरुषवाचक में भी 3 है। अब उत्तम पुरुष हम पढ़ते। देखिए, इस सर्वनाम में वक्ता या लेखक अपने लिए उत्तम पुरुष का प्रयोग करता है। जैसे मैं लिखता हूँ, हम लिखते हैं। इन वाक्यों में मैं और हम शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। उत्तम पुरुष में क्या होता है कि मैं और हम आता है तो वो हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में देखिए क्या होता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम जाओ,
आप जाइए, इन वाक्यों में तुम और आप शब्द मध्यम पुरुष है। देखिए, उत्तम पुरुष में तो हम अपना बोलते हैं, ठीक है, मैं, हम, और मध्यम पुरुष में क्या होता है, हम किसी और को बोलते हैं, तुम, आप, तो वो हमारा हो गया मध्यम पुरुष। फिर आता है हमारा अन्य पुरुष। देखें, जिस सर्वनाम का प्रयोग श्रोता अतिरिक्त किसी अन्य या तीसरे के लिए उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह पढ़ता, मध्यम पुरुष नहीं बेटा, इसमें अन्य पुरुष आएगा, इसमें गलत लिखा है मध्यम। जैसे वह पढ़ना है, वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं, इन वाक्यों में वह, वे शब्द अन्य पुरुष है। देखिए, पहला था हमारा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होता है, हम खुद के बारे में बोलते हैं। मध्यम पुरुष में हम सामने वाले को बोलते हैं, तुम, आप, ऐसे करके। और जो हमारा ये है अन्य पुरुष, इसमें हम किसी अन्य के बारे में बोलते हैं, वे, वो, ऐसे करके, ठीक है। अब हमारा दूसरा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम और अन्य में निजत्व का बोध कराता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। उपयुक्त वाक्यों में खुद, अपने आप और स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम। लेकिन निजवाचक के नाम से ही समझ आ रहा है कि वो खुद की भाव बताना चाहता है, ठीक है। मैं खुद लिख लूँगा, तुम अपने आप चले जाना, ठीक है, ये हम लोगों का निज काम बता रहा है, ठीक है, हमारा निजवाचक हुआ। फिर आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें देखिए क्या होता है, जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। जो मतलब एक संकेत देते किसी दूर की चीज़ को, यह लड़की है, वह पुस्तक है, वो हमारा निश्चयवाचक होता है। तो बच्चों, हमने अभी तक 3 ही पढ़े, 3 हमारे बाकी है। 3 हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये 3 लिखने हैं कॉपी में पूरा, और अपने सर टीचर से चेक करवाना है।